नमस्कार दोस्तों, मैं रिकीश कुमार स्वागत करता हूं केएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के टॉप 5 क्वेश्चन को। दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को आप इस वीडियो में सेकेंडों में सॉल्व करना सीख जाएंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें। तो ऐसे प्रश्नों को इस वीडियो को देखने के बाद ना, ऐसे प्रश्नों को आप सेकेंडों में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों। फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30%, ठीक है, 30% भोजन पे खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पे खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो उसकी प्रति माह कितने रुपए बचाता है, मतलब वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ आप देखिए जो प्रति माह कैसे निकलेगा। यहाँ पर दिया है उसका आय कितना दिया है 18,400 रुपये। कह रहा है कि गोपाल अपनी मासिक आय का, यानी कि यही उसकी मासिक आय है, ठीक है, और वो क्या करते हैं कि अपनी मासिक आय का 30% भोजन पे खर्च करता है। तो 30% दोस्तों खर्च कर लिया तो उसके पास कितना रुपए बचा, कितना परसेंट बचा, जो आय है कितना परसेंट बचा, 70%। तो 70% को हम क्या लिखेंगे, 70/100 लिखेंगे, ठीक है, 70/100 यानी कि 70/100 लिखेंगे। फिर कह रहा है कि शेष का, यानी कि ये जो बचा है, यहाँ पर जो बचा चीज़ है, ये जो पैसा बचा है उसका, जो वेतन बचा है उसी के, यानी कि उसी शेष का 40% परिवहन पे खर्च करता है। जब 40% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 60%। तो 60% को हम क्या लिखेंगे, 60/100 लिखेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है इसके बाद जो है शेष का 50% बचाता है। तो 50% बचाता है, इसका मतलब 50% कहीं और खर्च कर दिया, ठीक है ना। 50% बचाता है, इसका मतलब ये हुआ कि 50% कहीं और खर्च किया, ठीक। तो 50% जब खर्च कर लेगा तो 50% बचेगा, और 50% को हम क्या लिखेंगे, 50/100 लिखेंगे। बस दोस्तों, कह रहा है कि प्रति माह कितने रुपए बचाता है। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 2 जीरो से नीचे का 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 50 से काटेंगे 100 को तो 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 3 को तो 3 बार में कटेगा ना, हाँ 3 बार में कटेगा। 7 तरीके क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। 21 का हम 184 से गुणा कर देंगे, 21 का 184 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जब गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, जब गुणा करके देख लीजिएगा 3864 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 3864 आ जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, उसकी प्रति माह की बचत हो जाएगी, ठीक है, मासिक बचत हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50%, यहाँ आप देखिएगा 30% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 50% भोजन पे तथा परिवर्तन पे व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास जो है 1,800 रुपये बचते हैं। तो नारायण का जो मासिक वेतन है वो ज्ञात कीजिए। जब मासिक वेतन पूछे दोस्तों, ठीक है, जब मासिक वेतन पूछता है, फाइंड आउट करने के लिए कहता है, तो क्या कहेंगे कि मानेंगे कि जो मासिक वेतन है वो एक्स है, ठीक। अब क्या करेंगे, फिर ऊपर से देखेंगे कि वो मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, ठीक है। तो कितना बचा, 70% बचा ना दोस्तों। तो 70% को हम क्या लिखेंगे, 70/100 लिखेंगे। फिर कह रहा है शेष का, क्या कह रहा है, शेष का 50% भोजन तथा परिवर्तन पे व्यय करता है। तो जब 50% व्यय करा तो 50% बचा ना, तो 50% को हम क्या लिखेंगे, 50/100 लिखेंगे, 100 लिखेंगे। फिर कह रहा है कि इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान का किराया दे देता है। जब 1,000 रुपये मकान का किराया दे दिया, मतलब इसमें से हम क्या करेंगे, शेष जो रुपये बचा है इसमें से हम 1,000 घटा देंगे, ठीक है। अंत में उसके पास जो 1,800 रुपये बचते हैं, अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचे। तो उसका जो है मासिक वेतन, यानी कि एक्स का मान निकलना है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, एक्स का मान निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो 100 है इधर जाके क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा एक्स गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 × 5/100, यहाँ पे 100 होगा, ठीक है।
और ये हो जाएगा कितना, 1000 जाके जब 1800 में जुटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2800 हो जाएगा। ठीक, 5 से काटेंगे 100 को तो 20 बार में कटेगा, 7 से काटेंगे 28 को तो 4 बार में कटेगा, मतलब ये 400 हो गया। अब ये 20 इससे जाके मल्टीप्लाई करके तो 4 दूनी की 8 यानी कि 8000 हो जाएगा। ठीक है, 8000 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो यहाँ आप देखिएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों जिस तरह से बताए हैं ऐसे सॉल्व करते हैं प्रश्नों को तो सेकेंडों में आंसर आएगा। ठीक है, ओके, आई होप कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला प्रश्न ये है कि एक आदमी अपनी आय का 50%, दोस्तों यहाँ आप देखिए 5% है। ठीक है, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास जो है 1919 रुपये बच जाते हैं, तो उसकी आय कितनी है। बिल्कुल पिछले जैसा सवाल है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मासिक आय को हम क्या करेंगे, मान लेंगे उसकी आय कितनी है, तो मानेंगे कि जो आय है एक्स है। ठीक, अब वो 5% जो निर्धन कोष में दान किया तो मतलब 95% बचा। ठीक, तो 95% को हम लिखेंगे 95/100। ठीक, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है, तो जब 20% जमा कर दिए तो 80% बचा ना, तो 80% को हम लिखेंगे 80/100। ठीक, अंत में उसके पास जो है 1919 रुपये बच जाते हैं, 1919 रुपये बच जाते हैं, तो उसकी आय कितनी है। तो एक्स का मान निकालना है, बस कुछ नहीं करना है, एक्स का मान निकालना है। इसी को सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे 8 को तो 2 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे 100 को काटेंगे 4 से तो 25 बार में कटेगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार में कटेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे इसको तो 19 बार में कटेगा। ठीक है, जो 95 है 19 बार में कटेगा, 19 से काटेंगे इसको तो 1 बार में कटेगा। ठीक, 19 से कम 19, 0 1 बार में कटेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 101 में 25 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 101 में हम 25 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 2525 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 2525 रुपये आ जाएगा और यही क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ आप देखेंगे जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो में एक ही टाइप के क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ ताकि ऐसे एग्जाम में, यदि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं तो आप उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, 100% ऐसे सवालों को सेकेंडों में करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, नेहा अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर यानी कि घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करती है। ठीक है, नेहा है अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती हो तो उसकी कुल आय कितनी है। माना कि जो आय है एक्स है। ठीक, 20% मकान पर जो है खर्च करती है तो 80% बचा, तो 80% को हम लिखेंगे 80/100। ठीक है, शेष का 70% घरेलू मदों पर यानी कि घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करती है, तो बचा कितना दोस्तों, 30%। तो 30% को हम लिखेंगे 30/100। ठीक, फिर कह रहा है कि यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है यानी कि अंत में वह 3600 रुपये की बचत करती है। आय पूछ रहा है तो इसको सॉल्व करके एक्स का मान निकाल लीजिए। ठीक, 2 0 से 2 0 को हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, 4 से काटेंगे 8 को तो 2 बार में कटेगा। ठीक, 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार में कटेगा। ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 6 से काटेंगे 36 को तो कितना बार में, 6 बार में कटेगा। अब देखिए एक्स का मान क्या निकलेगा, 600 मल्टीप्लाई 25। तो जब 600 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 25 का 150 होता है ना दोस्तों, तो 150 हो जाएगा ये और 2 0 ये। कितना आंसर आया दोस्तों, तो देखेंगे आप 15,000 आ गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। आई होप कि समझ गए होंगे दोस्तों इस वीडियो में एक ही टाइप के क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ ताकि ऐसे प्रश्नों को कभी भी एग्जाम में आते हैं तो कभी भी आपसे फंसने वाले नहीं हैं। ठीक है ना, वो छूटने वाले नहीं, उसको सॉल्व ही कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए के खर्च पर होता है। ठीक है, 20% भाग किराए के खर्च पर होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग, हाँ यहाँ पर कह रहा है, और 10% भाग की वह बचत करता है।
यदि वह शेष 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, हमने 4 प्रश्न आपको बताए हैं, लेकिन ये जो प्रश्न है थोड़ा सा अलग है, उससे जो है थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसमें देखिएगा, आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कैसे करेंगे, कहेंगे कि माना कि जो उसका वेतन है एक्स है, फिर कहेंगे सोचेंगे कि 20% जो है खर्च कर लिया तो 80% बचा। ठीक, ऐसे करेंगे। फिर जो है 60% खर्च किया तो 40% बचा। फिर जो है 10% खर्च किया तो 90% बचा। ठीक, लास्ट में ऐसे कर देंगे 30। तो ऐसे सॉल्व करेंगे दोस्तों ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, वो सवाल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो पैटर्न वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से थोड़ा सा पढ़ेंगे। कह रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए शेष नहीं कह रहा है, बल्कि कह रहा है कि 60% भाग जीवन यापन पर खर्च करता है और 10% भाग वह बचत करता है। यदि वह शेष जो है, यानी कि जो अंत में क्या करता है, 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना है। ठीक है, माना कि जो उसका वेतन है एक्स है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, 20% किराए पर खर्च करता है, 60% जीवन यापन पर खर्च करता है और 10% ये क्या करता है, बचत करता है। तो जब तीनों को हम जोड़ेंगे तो 20 और ये 60 80 और ये 10 90, मतलब 90% वो खर्च कर लेता है तो 10% बचा। ठीक, ठीक है, तो यही जो 10% है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यही जो 10% है वो किसके बराबर होगा, 30 रुपये के बराबर होगा। लास्ट में जो 10% उसके पास बचा, क्योंकि 30% यहाँ पर देखिए 60, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10, मतलब 90% वो खर्च कर लेता है, लास्ट में 10% बचता है और वो 30 रुपये क्या कर देता है, दे देता है। यानी कि यही 30 रुपये 10% के बराबर है। 100% का मान कैसे निकलेगा, जब हम 10 में 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, इसलिए हम इसमें भी 10 से गुणा करेंगे तो ये 300 हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो दोस्तों यदि वीडियो के अंत में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।